भूखी प्यासी भटकती गायों को सभी ने देखा होगा, मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिर लावारिस गाय जाए तो जाए कहाँ। साल में एक दो दिन गोमाता मानकर पूजा भी कर लेते हैं, मगर बाकी दिन ये भूखी प्यासी इधर उधर आश्रय की तलाश में भटकती रहती है या फिर लाठी डंडों से हाँकी जाती है। यातायात के नियम इसे नहीं मालूम, लिहाजा वाहनों से टक्कर खाकर जख्मी होती रहती है और कभी कभार सड़क हादसे का शिकार भी हो जाती है। वैसे ये गाय दूध की तरह वोट नहीं देती, मगर फिर भी इनके नाम से नेताओं को वोट मिल जाते हैं। जब किसी ज़माने में भरपेट चारा पानी मिला करता था और हरियाली की कहीं कोई कमी नहीं थी, मगर अब भूख से बिलखकर प्लास्टिक तक खाने को मजबूर है। जब कुछ जगहों पर गौशाला बनाई गई थी तब कुछ उम्मीद बनी थी, मगर वहाँ भी गाय के मरने की खबरों ने निराश कर दिया। सुना है कुछ लोग गाय के हिस्से का चारा पानी डकार जाते हैं। यही नहीं, कहीं से गौशाला की ज़मीन हड़पने की भी सूचनाएं मिली हैं। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अचानक से बड़े धार्मिक हो गए कमलनाथ जी और उनकी पार्टी। मध्य प्रदेश में 9 दिन चले 2.5 कोस, 15 महीने की सरकार में वो बता दें कि कितनी गौशालाएं उन्होंने चलाई। केवल घोषणा मात्र थी, कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ, कोई उसकी व्यवस्था हुई। नौटंकी के अलावा मुझे नहीं लग रहा कि मध्य प्रदेश की जनता को कहीं पर गौशालाएं चलती हुई दिखाई पड़ी हो। शिवराज सिंह जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, सारे विषय उनके ध्यान में है। गौ माता के लिए भी जो आवश्यक कदम उठाए जाने भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी और उसके परिणाम धरातल पर दिखाई पड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि गायों के नाम पर केवल चर्चा की कमलनाथ जी ने, घोषणा की थी कि हम हर पंचायत में गौशाला बनाएंगे, पर मुझे पता है ना कि मध्य प्रदेश की कितनी पंचायतों में गौशालाएं बना दी। कहाँ कहाँ वो कह रहे थे कि हम गौशालाएं ऐसी बनाएंगे कि लोग देखने आएंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज से बात कर रहे हैं और बहुत हाई लेवल की बड़े प्रोटोकॉल वाली गौशालाएं बनेंगी। बताए ना, यदि बनाई होती तो गायें सड़कों पर होती क्या? उन्होंने ढोंग ज्यादा किया, नौटंकी ज्यादा की। गाय के नाम पर मध्य प्रदेश का बहुसंख्यक हिंदू वोट बैंक ललचाने का एक प्रयास मात्र था, जमीन पर कुछ नहीं था। हम करेंगे, समय आने दीजिए। वर्तमान में गायों की जो स्थिति देखते हैं तो मन को काफ़ी क्षोभ उत्पन्न होता है। जो गाय, जिसको हम गौ माता कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जिनको अपनी श्रद्धा और विश्वास से ऊपर रख कर के सेवा जिनकी करी, आज गाय की स्थिति, उस गौ माता की स्थिति देख कर के मन में बेहद कष्ट क्षोभ उत्पन्न होता है। मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान में जो गौशालाएँ हैं वह जीविकोपार्जन का साधन मात्र बनकर रह गई हैं। वहाँ पर अर्थ प्राप्ति का एक केंद्र बन करके वो उभरी हैं। वहाँ से जो सेवा भाव होना चाहिए, जो सेवा भाव प्रस्तुत होना चाहिए, जो सेवा भाव दिखना चाहिए, गाय के प्रति समर्पण और गाय के प्रति आत्मीयता जो दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखती, बल्कि चारे के नाम पर और गाय के नाम पर जो पैसा एकत्रित किया जा रहा है, यह केवल लूटपाट जो मची है। कई सारी गौशालाओं में ये देखने को मिलता है और शिकायतें जब प्राप्त होती है कि अमुक गौशाला में ये सब चल रहा है, तो सुन करके मन में काफ़ी क्षोभ उत्पन्न होता है, कष्ट उत्पन्न होता है। जो गाय हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं की केंद्र बिंदु है, आज उस गौ माता की ऐसी अवस्था देख करके मन में काफ़ी कष्ट होता है। गाय जब तक दूध देती है तब तक व्यक्ति उसको पालता है, लेकिन गाय दूध जैसे ही देना बंद कर देती है, गाय को छोड़ दिया जाता है। ये सबसे कष्ट वाला बिंदु है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। गाय प्रारंभ से ही हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं का केंद्र रही है। उस गौ माता के माध्यम से हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में गाय केवल और केवल धन कमाने का जरिया मात्र बनकर रह गई है। गौशालाओं पर जो स्थिति दिख रही है वह भी यही दिखती है। ये काफ़ी चिंताजनक है। देखिए, भाजपा गौ माता का नाम केवल राजनीतिक लाभ के लिए पिछले 50 साल से इस्तेमाल कर रही है, जनसंघ के ज़माने से। और नारा लगाया था इन्होंने, देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। लेकिन गौ माता के लिए इन्होंने कोई भी किसी तरह की व्यवस्था 15 वर्ष के इनके भाजपा के शासनकाल में शिवराज सरकार में नहीं की गई। जैसे ही आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने गौशालाओं का आदेश दे करके पूरे प्रदेश में गौशालाओं का निर्माण करवाया, तेजी के साथ में सारी व्यवस्थाएं करवाईं। और इन लोगों ने गद्दारी करके कांग्रेस की सरकार को गिराने के बाद शिवराज सिंह सरकार ने आज तक उन गौ माताओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। और उनकी इतनी दयनीय हालत है कि उनमें से कई गौशाला में तो गौ माता तड़प तड़प के मौत को जा चुकी है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।